प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्म की सजा इसी जन्म में मिलती है और अंतिम समय में अपने बुरे कर्म की सजा भुगतने से गौ माता ही हर मनुष्य को बचाती है और बैतरनी पार कराती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर माता पार्वती कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, सो मुझे विस्तार से समझाए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इसे ध्यान से सुने। मैं एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूं। एक गांव में रहने वाला चंदन ने गांव में खेत खलिहान का काम किया करता था। चंदन के कई पीढ़ियों ने इस धंधे में अपना जीवन यापन किया था, लेकिन इस धंधे में कोई खास बरकत नहीं मिली। जिंदगी की गाड़ी ठीक से नहीं चल रही थी। खेत खलिहान के इस धंधे में कभी भी वृक्त नहीं मिलती थी। फिर एक दिन चंदन ने अपना मन देव के देव महादेव के नाम और भजन भाव में लगा लिया। चंदन को डमरू बजाने का शौक उसमें पहले से ही था। जब वह डमरू बजाता तो उसके आवाज से चंदन को शांति महसूस होती थी। चंदन को अंतर्मन को सुख पहुंचता था। गुजरे हुए समय के बाद चंदन का मन गृहस्थी से उचट गया था। लोगों ने उसे दूसरी शादी करने के लिए कहा, परंतु चंदन ने हर बार यही जवाब दिया कि एक बार शादी हो चुकी है, वही बहुत काफी है। पहले तो उसने अनजाने में गलती की, लेकिन अब वह दूसरी गलती नहीं करना चाहता। अब उसने अपने सुख के लिए 4 नन्हे बालकों को सौतेली मां के हवाले नहीं करना चाहता। उसने भगवान शिव के डमरू को अपना जीवन साथी बना लिया और मरते दम तक उसका साथ निभाने का अपने मन में वादा कर लिया था। नाते रिश्तेदार सब उसका मजाक उड़ाते और कहते, अभी तो तुम्हारे सर का एक भी बाल सफेद नहीं हुआ। फिर चंदन हाथ जोड़कर कहता, काले सफेद का फर्क तुम्हें दिखता होगा, मुझे नहीं। तब कोई हम उम्र छुटकी लेता। यूं आंखें मूंद कर अंधेरा करने से कैसे चलेगा? अगर ढलती उम्र में कहीं मुंह काला हो गया तो? चंदन मुस्कुराकर जवाब देता है, डरो मत, कालिक पोछने के लिए तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। भगवान शिव मेरी लाज रखे हैं और आगे भी रखेंगे। चंदन भगवान शिव के आराधना और डमरू के सहारे उसने अपनी जिंदगी का सफर तय करना शुरू किया। समय बीता रहा था। चंदन बुढ़ापे की दहलीज पर आ गया और देखते ही देखते चंदन के 4 बाल गोपाल बड़े हो गए। चंदन ने अपने 4 पुत्र का शादी कर दिया। चंदन के घर अब 4 बहुएं पहुंच गई थीं और देखते ही देखते चंदन को 5 पोते और पोतियां भी मिल गए थे और उनके पोते पोतियां अब चंदन बाबा कहकर लोग पुकारते थे। चंदन का धंधा वैसा ही चलता रहा। वे खेती बाड़ी में रात दिन लगा रहता था, लेकिन वे अपनी डमरू बजाता और भजन गुनगुनाना कभी नहीं भूलता था। बड़े 3 बेटे सभी बाप के जैसे ही थे, पर चौथा बेटे का रंग थोड़ा अलग था। भगवान ही जाने क्यों उसका मन भजन भाव में कभी भी नहीं लगता था। वह दिन भर में काम करता और रात को नींद की गोद में सोता रहता, लेकिन हमेशा एक ही सपना देखता था। उसका सपना ऐसा था कि एक सफ़ेद गाय हो, गाय से दूध निकालूं और दही, घी, छाछ बनाऊं, साथ में गाय की सेवा करूं। यह सपना कभी कभी नींद के बीच में ही टूट जाता था। जब वह जागता तो धुंधला धुंधला सपना देखकर उसे यह सोचने में कठिनाई होती थी कि इसका मतलब क्या है। एक दिन हिम्मत करके उसने अपनी घरवाली से अपने सपने का अर्थ पूछा। उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सपने का अर्थ उसे ही पता होता है जो सपना पूरा करना जानता हो। उसकी पत्नी ने साफ और सही बात कही कि वह अगर गाय खरीदना चाहते हैं तो मायके से लाया हुआ अपना हार मैं देती हूँ। आप गाय खरीद कर अपना सपना पूरा कर लीजिए। तेरे जैसी घरवाली बड़े भाग से मिलती है। उसके बाद बिना घर में किसी से कहे सुने छोटे बेटे ने आसपास के गांव में ढूंढ कर हूबहू अपने सपनों जैसी सफ़ेद गाय खरीद ली। गाय आई तो गीतों से उसका स्वागत हुआ। हाथों की गुलाबी छाप लगाई गई। नाम रखा सुखिया, जो बगुला के रंगों को भी मात करे। ऐसा सफ़ेद रंग, रेशम जैसी कोमल शरीर, छोटा मुंह, कुंडलियां सिंह, छोटे कान, पतली लंबी पूंछ वाली गाय घर में चहल करने लगी। गाय के पीठों पर हाथ फेरता तो कोई पूंछ को सहलाता। छोटा बेटा अपने प्राणों से बढ़कर सुखिया का ख्याल रखता था। गाय के चारे के लिए फलिया और खेजरी के दाने का ढेर लगा दिया। गाय हर दिन उसके साथ खेतों में जाती थी और वहां एक ब्राह्मण रहते थे
चंदन बाबा और ब्राह्मण के संग रहकर चंदन बाबा भक्ति और शिव नाम के जाप में खो जाते थे। एक दिन चंदन बाबा ने ब्राह्मण से सुना कि मनुष्य की आत्मा को स्वर्ग तक जाने के लिए उसे जीवन में धर्मपरायण रहना चाहिए। उसने यह भी बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा को बैतरणी की नदी पार करने के लिए गाय की पूंछ पकड़नी पड़ती है, इसलिए व्यक्ति को जीवन में गौदान करना चाहिए। चंदन बाबा ने ब्राह्मण की बातें ध्यान से सुनी। फिर ब्राह्मण सुखिया को देखकर कहा, चंदन बाबा की मुक्ति सुखिया के प्रताप से ही होगी। पंडित पहले 4-5 दिन में आता था, अब 1-2 दिन में ही आने लगा। अपने लंगोटियां चंदन बाबा से गपशप करता। चंदन बाबा भी पंडित का बड़ा ही मान करते थे। पंडित ने ही चंदन बाबा को परलोक का दृश्य दिखाया था। एक दिन छोटे बेटे ने सुखिया के बदन पर हाथ के काले छाप देखे तो अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा। उसने पति से कोई बात ना छिपाई, साफ साफ बता दिया कि पंडित बार बार सुखिया को ललचाई नजर से देखता है। नजर लगने से बचाने के लिए ना चाहते हुए भी काले छाप लगाने पड़े। ये सुनकर छोटे बेटे के होश उड़ गए, पर अगले क्षण वो अपने आप को संभालते हुए बोला, सुखिया को नजर लग गया, वो मुझे जानता नहीं, उसकी आंखें फोड़ दूंगा। घरवाली ध्यान से इधर उधर देखकर धीरे से बोली। चंदन बाबा ने सुन लिया तो गुस्सा होंगे। लंगोटिया गुरु के लिए उन्हें कुछ कहना बिल्कुल पसंद नहीं है। पति और भड़क गया। गुरु होगा तो अपने घर में, मैं क्या डरता हूं। घरवाली मुस्कुराते हुए बोली, डरते नहीं सो तो ठीक है, पर वह ब्राह्मण सुखिया के आगे पीछे घूमता है, इस कारण सुखिया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। गहरी सांस लेते हुए पति ने कहा, सुखिया के इलाज के लिए साहूकार से पैसे लेने पड़ेंगे और कोई विकल्प नहीं है। समय समय पर साहूकार ही सहायता देता था। घरवाली ने सुझाव दिया कि साहूकार से लेन देन करने से बेहतर है मेरी शादी की पायल तुम गिरवी रख दो। तभी पति ने बीच में टोका और कहा, तुम्हारी शादी का पायल मैं गिरवी नहीं रखूंगा। पति के इरादे के सामने पत्नी को मानना पड़ा, इसलिए पति को साहूकार की सहायता लेने के लिए वह राजी हो गई। लेकिन उसकी सहायता से क्या हुआ? जब छोटा बेटा साहूकार से पैसे मांगने गया तो साहूकार ने मना कर दिया। छोटे बेटे ने साहूकार की खूब तारीफें की, लेकिन साहूकार को उस पर भरोसा नहीं था। जब साहूकार ने उस सुखिया को देखा तो वह पैसा देने के लिए राजी हो गया। उसने कहा, सुखिया के लिए बाजरा, गुड़, नारियल सब कुछ मंगवा लो, मैं पैसे दूंगा। साहूकार की चालाकी देखकर कहा, तुम्हारे मुंह से तो पहले हाँ निकला नहीं है, लेकिन मैं अब ना करता हूं। साहूकार के यहां फंसने से तो अच्छा है हमें पैसे नहीं चाहिए। इतना कहकर उसका पति घर पहुंच गया। फिर पत्नी से हिम्मत नहीं हुई कहने की। वो चुपचाप पत्नी की चांदी की पायल लेकर सुनार को बेच दिया और गाय के लिए पौष्टिक चारे का इंतजाम किया। कुछ दिनों में सुखिया ने एक बाछी को जन्म दिया। घर वालों की खुशी का अंदाजा न था। सुखिया के दूध की धार देखकर जैसे मानो सबके दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। इधर दूध के लालच में पंडित सुबह शाम चौधरी के घर के चक्कर लगाने लगा। सुखिया गाय जैसे कामधेनु का अवतार थी। दोनों बख्त 10-10 लीटर दूध देती थी। हल्दी जैसा पीला दूध छोटे बेटे का सपना मानो सच हो गया। चंदन बाबा घड़ी घड़ी मन में ही सोचता कि ऐसे आनंद के बिना जीवन व्यर्थ है, सारी उम्र कितना दुख भोगा। फिर ब्राह्मण कहता है, अब अगला जन्म सुधारना है तो भजन, भाव और राम नाम के अलावा कोई सहारा नहीं है। बचपन का मित्र ब्राह्मण चंदन बाबा को धर्म की बात समझाता जब वह आता। दूध दही जरूर मिलता जब वह आता। बिना कहे ही सुखिया के दूध में उसका हिस्सा रखा जाता था। ब्राह्मण आशीर्वाद देगा, यह सोचकर घर में कोई ऐतराज नहीं किया। सुखिया के आने पर सुख से दिन बीत रहे थे। संयोग की बात है, एक दिन चंदन बाबा बीमार पड़ गए। उसने भरपूर उम्र जी ली थी, सो मरना तो था ही। बाबा के प्राण मानो आंखों में ही अटके पड़े थे। ब्राह्मण ने पंचामृत मुंह में डाला। बाबा के प्राण शांति से निकल जाए, इसके लिए सब दान पुण्य की बात सोचने लगे। बाबा के कहने पर सबने श्रद्धानुसार दान करने की बात की। छोटे बेटे ने 5 हांडी दूध दही बोला, किसी ने 1 हांडी गुड़, तो किसी ने 1 मन बाजरा बोला। इसके बाद भी बाबा की सांसें वहीं की वहीं अटकी रहीं। सबकी आंखें डबडबा गईं। बाबा ने इतने सालों से बचपन के मित्र यानी पंडित से धर्म की बात सुनी थी कि मरने के बाद आत्मा को 28 जोनी चौरी वैतरणी नदी पार करनी होगी। फिर मेरी मुक्ति कैसे हो गई? भरे गले से बाबा गिर गिराया, मेरे सामने वैतरणी आ रही है, इसे पार करने की जुगर बताओ, नहीं तो मेरी गति नहीं होगी।
पंडित के रहते मित्र की गति ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? पंडित जोर से बोला, सुखिया गाय की पूंछ पकड़ने से चुटकियों में वैतरणी पार हो जाएगी। सुखिया का दान किए बिना बाबा की मुक्ति नहीं होगी। छोटे बेटे का माथा ठनका, घबरा कर बोला, मैं लंबी पूंछ वाली कोई दूसरी गाय दान कर दूंगा। पंडित सिर घुमाते हुए धीरे से बोला, वैतरणी की लहरों में कोई ऐसी वैसी गाय नहीं पार कर सकती। सुखिया गाय को दान करो, इससे बाबा को मुक्ति मिलेगी। बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके छोटे बेटे ने हाथ जोड़कर कहा, मैं बैतरणी में डूब रहा हूं, मुझे मगरमच्छ काट रहे हैं, कृपया दया करो। इस याचना के बाद सोचना कैसा था। छोटे बेटे ने सुखिया को दान करने के लिए हामी भर दी। सुखिया के दान का बोल कान में पड़ते ही बाबा को मुक्ति मिल गई। उसके प्राण निकलते ही उस घर पर दोहरी मार पड़ी, घर में हलचल मच गई। बाबा से ज्यादा सुखिया के जाने का दुख हुआ। सुखिया और बाबा की कमी सभी को कचोटता था, न दिन में चैन न रात में नींद। छोटे बेटे को मानो जैसे उसके सपने चकनाचूर हो गया हो। बच्चे भी मन ही मन सुखिया के लिए रोते थे, न पानी का होश न खाने का। खूंटा जैसे छोटे बेटे की छाती में चुभता था। घरवाली समझाते हुए बोली, पंडित की चोरी से तो बाछी बच गई, पर पंडित ने सुखिया को ले गया। वो सुखिया को डकार गया। कैसे? सुखिया गाय वैतरणी नदी के उस पार गई होगी, नहीं तो बाबा वैतरणी पार कैसे करता? उस पर घरवाली कहती है, ये तो पंडित की बातों की वैतरणी है, बनिए की बही भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। सुखिया तो पंडित के खूंटे में बंधी है, मैं रात ही उसको लार करके आई हूं। ये सुना तो छोटे बेटे से एक पल के लिए भी रुका ना गया। धोती के पहुंचे ऊपर खोस कर द्वारा तो पंडित के घर जाकर ही दम लिया। सुखिया को वहां पर देखा तो पत्नी की बात सच्ची निकली। वो बार बार सुखिया सुखिया चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर सुखिया जोर से रंभाई और रस्सी तोड़कर अपने स्वामी की ओर दौड़ी। उसने एक बार फिर से खुली आंखों से अपने सपने को अपने गले लगा लिया। इधर पंडित ने उसका रास्ता रोका। छोटे बेटे ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और गरज कर बोला, वैतरणी के पार गया बाबा, अब वापस तो आने से रहा। अब हमें तो दुनिया की वैतरणी पार करनी है, इसलिए ये सुखिया मुझे दे दीजिए। फिर पंडित 1 रुपया लेकर सुखिया को दे दिया। फिर छोटा बेटा अपनी सुखिया गाय को लेकर घर पर वापस आ गया। गाय के वापस आते ही उसका पूरा परिवार खुश था और वह अपने पूरे परिवार के साथ एक सुखमयी जीवन बिताने लगा। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को खत्म करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।